श्री चौथ माता व्रत की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा और एक बेटी थी। 8 भाई बहन में बहुत ही प्रेम था। सभी साथ में ही खाना खाते थे। बहन की शादी हो गई थी। संजोग बस एक बार कार्तिक महीने में बहन आई थी। उसी महीने में चौथ का व्रत कार्तिक महीने में चौथ का व्रत पड़ा। भाई बाहर से आया और बहन से बोला, आओ भाई आओ भाई बहन, अपने लोग साथ में जीमते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चांद देखकर जीमूंगी। भैया आप लो जीम लो। भाई सोच में पड़ गए, मेरी बहन भूखी रहेगी। तब सब भाई ने मिलकर एक योजना बनाई। एक भाई दीवा ले गया, एक भाई चलनी ले गया, एक भाई पहाड़ पर चढ़ गया, एक भाई लकड़ियाँ चुनकर ला, एक भाई ने आग लगाई और एक भाई ने आकर दौड़कर बहन से कहा, बहन चलो चलो छत पर देखो चांद उग गया है। और एक भाई जल्दी से पूजा की थाली तैयार कर लाने लग गया। बहन ने भाभीियों से आकर कही, भाभी चलो चांद उग गया है, अपने लोग अर्घ देवें। भाभियाँ बोली कि नहीं दीदी, चांद आपका उगा है, बहनों की प्यारी का चांद उगा है, हम लोग का चांद तो रात में उगेगा। बहन भूली थी, वह अकेले ही अर्घ दे दी और भाइयों के साथ खाना खाने जीमने बैठ गई। वह पहला कोर मुंह में डाली थी कि पहले गासिए में उसके बाल आ गया और दूसरा गासिया उसने जैसे ही मुंह में डाला उसके सिवाल आ गया और तीसरा गासिया मुंह में जैसे ही वह कोर डाली उसके ससुराल से आदमी पहुंच गया लेने वाला और बोला, आप अपनी बहन को जल्दी से ससुराल के लिए विदा करिए, आपके जवाई सख्त बीमार हैं, सो उन्हें जल्दी भेजें। माँ चिंता में पड़ गई। माँ ने बेटी के पहनने के लिए बार बार बक्से को खोला और उसके लिए सुरंग रंग की लाल रंग की साड़ी पहना। बेटी को विदा करने के लिए साड़ी निकालने लग गई, लेकिन वह जितनी बार भी बक्सा खोलती उसे सफ़ेद ही सफ़ेद साड़ी नज़र आती। फिर उसने चौथ माता का नाम लिया और अपनी बेटी को जल्दी से सफ़ेद साड़ी ही पहनाकर ससुराल भेज दिया और चौथ माता का नाम ले एक सोने का टक्का अपनी बेटी के पल्ले में बांध दिया और बोली, रास्ते में कोई भी तुमको मिले उसके पैर पड़ते जाना और आशीर्वाद लेना। जो भी तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसे तुम यह सोने का टक्का देकर पल्ले में गांठ लगा लेना। चौथ माता तेरे सुहाग की रक्षा करेगी। बेटी को विदा कर दी। बेटी रास्ते में गई और वह जिसे भी प्रणाम करती सभी उसे कहते, भैया भाइयों का सुख देख, भाइयों का आशीर्वाद सभी दे रहे थे, कोई भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। इसी प्रकार करती वह ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर उसे एक छोटी सी ननद खड़ी मिली। वह उसको उसके पांव पड़ी तो वो बच्ची बोली, 7 पूत की माँ हो, सदा सुहागन हो, दूधो नहाओ पुतो फलो, ऐसा बोलते ही और तुम मेरे भाई का सुख देखो। वह ननद के ऐसे कहने पर उसने सोने का जो टक्का माँ ने दिया था उसे ननद को देकर प्रणाम किया और अपने पल्ले में गांठ बांध दी। भीतर गई तो सासू माँ ने एक तरफ दिखाया, यह रहा तेरा पति स्वर्ग सिधार गया है। फिर उसने अपने पति के पास जाकर बैठ गई और उसे अपने रूम में कमरे में ले आई और उसे चौथ माता का नाम जपती हुई मरे हुए पति की सेवा करने लगी। उसकी सास रोज़ बची हुई रोटी दासी के साथ देकर भेज देती थी। कहती थी, जो मुर्दा की सेवा करती है उसे यह रोटी दे आओ। थोड़ा दिन बाद अगला महीना कार्तिक के बाद मंगसिर की चौथ व्रत आया तो वह उस दिन भी व्रत उपवास उसी प्रकार नियम से की। और जब चौथ माँ उसे आशीर्वाद लेने लगी तो गुस्से में चौथ माता बोली, अपने भाइयों का सुख देख, अपने भाइयों की प्यारी
दिन में चांद उगाने वाली, भूख न मरने वाली पापी हत्यारनी बोलने लगी। वो बोली, माँ जैसे भी हूँ तेरी बेटी हूँ, तुम मुझे आशीर्वाद दे, मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे। वो बोली कि नहीं, मेरे में ताकत नहीं, मेरे से बड़ी अगले महीने वाली है। इस प्रकार वह साहूकार की बेटी हर महीने चौथ का व्रत करती गई और कहानी सुनती गई और अपने मृत पति को संभालती रही। ऐसे करते करते 12 महीने की सभी चौथ आती गई और उसे 10 बात सुनाती गई। फिर घूम फिर कर आश्विन महीना आ गया। तब साहूकार की बेटी ने व्रत किया और चौथ माता के पैर पकड़ लिया। बोला, चौथ माता आप ही मेरा भला करेंगी, जैसे भी हो आपको मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली, करवा लो भैया की प्यारी, करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, भूख न मरने वाली करवा लो। जब वो बोली, हे चौथ माता, उजड़ गई, आप ही इसे सुधारेंगे, मुझे तो आपको सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि मैं तो छोटी हूँ, जो चौथ तुमसे तुम्हारा सुहाग ले ही है, वही चौथ तुम्हें आशीर्वाद देगी। इस प्रकार कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है तो तुम उसी का पैर पकड़ना, वही तुझे सुहाग देगी। फिर कार्तिक की चौथ माता का व्रत आया तो वह उसी प्रकार व्रत की कहानी सुनी और चौथ माता खूब ही गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा लो, घनी भूख न मरने वाली करवा लो, व्रत भाड़ने वाली करवा लो। तब साहूकार की बेटी चौथ माता का पैर पकड़ लिया और रोने लग गई और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो आपके हाथ में है, आपको देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली, हे पापनी हत्यारनी, मेरा पैर तू क्यों पकड़ कर बैठी है। वो बोली कि मेरी बिगड़ी अब आपको ही सुधारनी पड़ेगी, मुझे तो आपको सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता उसकी करुण पुकार से राजी हो गई और आँखों में से काजल निकाला, अपनी नाखून में से मेहंदी निकाली, टिक्के में से रोली निकाली और चिटकी आंगली का छाटा दिया। वो देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। तब वो साहूकार की बेटी बोली, आप क्या सोए, आप तो 12 महीना से मृत पड़े हैं, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। तब उसने अपने पति को सब बात बताई। चौथ माता की कृपा से आप जीवित हुए हैं। तब उसका पति बोला, चलो चौथ माता का उत्सव मनाते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर चौथ माता का उत्सव मनाए, कहानी सुनी, फिर से करवा मिन से चूरमा बनाए, दोनों व्रत कर जीमने लगे और चौपड़ पासा खेलने लग गए। नीचे उसकी सास दासी के साथ बासी रोटी भिजवाई। दासी चौपड़ पासा खेलते आनंद हंसते देख वापस जाकर सासू को जाकर बोली कि वो दोनों जन तो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। सासू ऊपर आकर देखकर बहुत ही खुशी हुई और पूछी, ये सब कैसे हुआ। बहू बोली कि मैं तो चौथ माता से सुहाग मांगी, चौथ माता ही मुझे सुहाग वापस दी है। और सासू के पांव पड़ने लगी। सासू सुहागन रहने की बहू को बहुत आशीष वार दी। सारी नगरी में हिला फिरवा दिया गया कि जो भी सुहागन औरत है, वो बेटे की माँ है, वो सब कोई चौथ माता का व्रत करे। 13 चौथ साल भर की सबको करनी चाहिए और जो 13 न करे उसे 4 करनी चाहिए। 4 न कर सके 2 व्रत करे, 2 न करे तो करवा चौथ का व्रत तो सबों को करना चाहिए। जिसे साहूकार की बेटी को चौथ माता ने सुहाग दिया, वैसा हे चौथ माता, जो भी तुम्हारी कहानी सुनेगा, बोलेगा और दूसरे को सुनाएगा और जो हुंकारा भरेगा, उन सबको तुम सुहाग देना, उसका सारा परिवार को सुखी रखना। ऐसा कहकर साहूकार की
बेटी ने और बहू ने नमस्कार किया। हे